अस्सलामुअलैकुम। अमेज़न के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट शिपिंग टेम्पलेट्स। इट मीन्स जब अमेज़न पर प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है तब शिपिंग टेम्पलेट भी ऐड किया जाता है। ये शिपिंग टेम्पलेट्स क्या है, इसकी हम डेफिनेशंस को देखते हैं। वेरी फर्स्ट, ये तय करता है कि आप मियारी शिपिंग के लिए क्या चार्ज करते हैं। मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड शिपिंग है तो आपके स्टैंडर्ड रेट्स क्या हैं, एक तो ये आपने बीच में मेंशन करना है। सेकंड, आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ भेज रहे हैं, मतलब कि आपने रीजन को सिलेक्ट करना है कि आपके रीजन्स क्या हैं। आपने मार्केट प्लेस, अपने रीजन्स, वो तमाम तर इधर बताने हैं। आप इसके लिए क्या चार्ज करते हैं। और जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने यूरोप लिखा है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को यूरोप भेज रहे हैं तो आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे। देन आप कौन से शिपिंग ऑप्शंस पेश करेंगे। अभी शिपिंग ऑप्शंस भी हैं उसमें, जैसा कि स्टैंडर्ड शिपिंग है और एक्सपीडिटेड शिपिंग है। अभी एक्सपीडिटेड शिपिंग, इसका मतलब कि ये वेरी क्विकली आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, यानी कि तेज़ तरीन। और लास्ट वन है आपके हैंडलिंग का वक्त कितना और क्या है। हैंडलिंग मतलब कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर तक जो पहुंचानी है, जैसा कि नॉर्मली 14 डेज़ भी होते हैं, 7 डेज़ भी होते हैं, आपने अपना हैंडलिंग टाइम बताना है। तो ये जो 4 बुलेट पॉइंट्स में हमने इस डेफिनेशन को देखा है शिपिंग टेम्पलेट्स में, ये चीज़ें आपने बयान करनी होती है, जिसको अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और इसके बाद ये जो शिपिंग टेम्पलेट्स है, इस पर आपने ये 4 जो उनसे हैं ये मेन चीज़ें हैं, ये भी मेंशन करनी है। जैसा कि सर्विस लेवल, आपका सर्विस लेवल क्या होगा। जैसा कि सर्विस लेवल आपका स्टैंडर्ड है, एक्सपीडिटेड है, ये आपने बताना है। शिपिंग रीजन्स, आप किन किन रीजन्स में अपनी प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं। ट्रांजिट टाइम, आपका ट्रांजिट टाइम क्या होगा। ट्रांजिट टाइम मीन्स कि कितने दिनों में आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। 1 वीक में, 2 वीक्स में, 5 डेज में, ये आपने ट्रांजिट टाइम्स में बताना है। शिपिंग रेट्स, आपके शिपिंग रेट्स क्या होंगे। अभी ये जो हमने मुकम्मल एक जामिया कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशंस को पढ़ लिया है, शिपिंग टेम्पलेट्स क्या है, उसमें क्या चीज़ें तय होती हैं और ये कितना ज़रूरी है आपकी प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त। तो अभी हम देखते हैं कि इस शिपिंग टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आप अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट के इस होम पेज पर आइए और आपको राइट साइड पर टॉप ऑफ द पेज ये एक सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस सेटिंग के ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे शिपिंग सेटिंग्स। आपने इस शिपिंग सेटिंग्स को क्लिक करना है तो आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा शिपिंग सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको सेटिंग, इजी शिप, B2B इजी शिप, सेल्फ शिप। सेल्फ शिप चूंकि आप शिपिंग टेम्पलेट्स को खुद क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स कि उस शिपिंग टेम्पलेट्स में आपने सर्विस लेवल बताना है, उसमें आपने शिपिंग रीजन्स बीच में एडिट करने हैं, ट्रांजिट टाइम को एडिट करना है, शिपिंग रेट्स को। इट मीन्स कि आप इस शिपिंग को खुद स्केड्यूल कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सेल्फ शिप यानी कि FBM इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे देन अगेन आप इसको ओके कर दें। अभी आपके सामने एक विंडो जो आपको शो हो रही है। अभी यहाँ पर आपने एडिट करने हैं उन तमाम ऑप्शंस को। तो यहाँ पर आपने शिपिंग टेम्पलेट को क्रिएट करना है। वेरी फर्स्ट है टेम्पलेट नेम। आपके पास ये जो टेम्पलेट
बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा है, इसको आप एडिट करके टेम्पलेट नेम यहाँ पर आप खुद से दे सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, आप उसका SKU वगैरह भी लिख सकते हैं, और आप जो भी यहाँ पर लिखें आप उसको अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड लिखें। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ शूज़ लिखकर मैंने इंटर की प्रेस की, तो आपको यहाँ पर अप्रूव्ड फॉर यूज़ का ये ऑप्शन नज़र आएगा, मतलब कि टेम्पलेट नेम मैं ये लिख सकता हूँ। बट ये तो जस्ट मैंने आपको वैसे ही बताया है, बट आप कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड इसका नेम लिखें। और देन उसके बाद रेट मॉडल में मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसा कि पर आइटम वेट बेस्ड। शिपिंग रेट्स आर पर आइटम और पर किलोग्राम प्लस अ फिक्स्ड पर शिपमेंट चार्ज। सेकंड ऑप्शन है प्राइस बैंडेड, जैसा कि शिपिंग रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्डर। ज़्यादातर जो ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है वो पर आइटम के हिसाब से किया जाता है, तो मैं इसको ही बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप इन दोनों में से किस ऑप्शन पर जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोस्टली जो वेरी फर्स्ट पर आइटम वेट बेस्ड है इसको ही सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है अपलोड रीजन, यहाँ पर आपने अपने रीजन्स को अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा क्लिक हेयर टू अपलोड योर डिलीवरी रीजन्स, आपने इसको क्लिक करना है। और यहाँ पर डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट वगैरह का बताया गया है, तो आपने इसको डाउनलोड करके देख लेना है। और अपलोड योर शिपिंग टेम्पलेट फाइल, अगर ऑलरेडी आपकी कोई शिपिंग टेम्पलेट फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपने उसको प्रॉपर एक बनाया है, तो आप उसको यहाँ से चूज़ फाइल को क्लिक करें और आपके सिस्टम में जिस लोकेशन में वो फाइल है उस लोकेशन में आप उस फाइल को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर ओके कर दें, तो फिर उसको अपलोड नाउ के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अभी आपके सामने है डोमेस्टिक शिपिंग। अभी डोमेस्टिक शिपिंग में आपको एक्सपीडिटेड डिलीवरी नज़र आएगी। एक्सपीडिटेड डिलीवरी का मतलब ये है कि आप तेज़ तरीन शिपिंग कर रहे हैं, जिसका टाइम जो सा है वो 1 से 3 दिन भी हो सकता है, और सेम डे भी हो सकता है, या नेक्स्ट डे भी हो सकता है। इसमें उसलिए है एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम, इसमें हैंडलिंग टाइम शामिल नहीं है, वो एक्सक्लूड है। और अभी यहाँ पर तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये रीजन्स नज़र आ रही हैं, ये आप देखें ना, ये डिफरेंट तरह की ये रीजन्स के कॉलम में आपको ये रीजन्स नज़र आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इन रीजन्स को एडिट कर सकते हैं, आपने इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इन रीजन्स को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। और अगर आप उस रीजन को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और आपने इसको ओके कर देना है, तो वो जो रीजन है डिलीट हो जाएगी। तो ये मुकम्मल तौर पर आपको अख्तियार है, आपको अमेज़ॉन ने एम्पावर्ड किया है कि आप रीजन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उस रीजन्स को, ये तो भी बाय डिफ़ॉल्ट है ना, तो उस रीजन्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। आपने इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके रीजन्स को एडिट कर लें। सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो है ट्रांजिट टाइम। अभी ट्रांजिट टाइम क्योंकि एक्सपीडिटेड डिलीवरी है इसलिए ट्रांजिट टाइम 1 से 3 दिन लिखा हुआ है। आप इसको 1 to 3 डेज़ भी कर दें, या फिर उसके बाद मैक्सिमम 3 to 5 डेज़ भी आप कर सकते हैं। ये आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो है शिपिंग फीस। यहाँ पर आपने अपनी शिपिंग फ़ी मेंशन करनी है, पर ऑर्डर आप कितना चार्ज करते हैं। अभी इट विल डिपेंड अपॉन योर मार्केट प्लेस। अभी जो आपकी मार्केट प्लेस जैसा कि US, UK, इसी तरह KSA, UAE, IN, मतलब कि आपकी मार्केट प्लेस के मुताबिक आपने पर ऑर्डर कितना चार्ज करना है, यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं कि मैं पर ऑर्डर इतना चार्ज करूँगा। प्लस अभी आपने प्लस क्या ऐड करना है, 2 ऑप्शन है, आइटम्स के लिहाज से या उसके वज़न के लिहाज से। अगर आप एक वक्त में 1 से ज़्यादा आइटम्स को अगर आप डील कर रहे हैं, एक वक्त में 1 से ज़्यादा आइटम्स, तो पर आइटम कितना आप लेंगे वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से
आपने हर रीजन की शिपिंग फीस यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। तो इसी तरह ट्रांजिट टाइम भी आपने मेंशन कर देना है। और यहाँ पर अगर आप कोई रीजन को डिलीट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन एक्शंस में आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह एक्सपीडिटेड के बाद आपको नज़र आएगा ये इसके नीचे एक ऑप्शन है ऐड न्यू रीजन। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप नई रीजन्स जो आपके मार्केट प्लेस है उसकी नई रीजन्स को आप जो सा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पहले था हमारे पास एक्सपीडिटेड डिलीवरी, उसके बाद है स्टैंडर्ड डिलीवरी, मेयारी डिलीवरी। अभी स्टैंडर्ड जो डिलीवरी है वो यहाँ पर वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट 4 to 6 डेज़ हैं। आपने इनको इधर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 6 to 8 डेज़ कर लें, 8 to 10 डेज़, 12 to 40 डेज़। ये आप स्टैंडर्ड डिलीवरी में उसका ट्रांजिट टाइम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये वो टाइम है कि इन टाइम के अंदर अंदर मैं अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। तो इसी तरह रीजन्स आपको अगेन स्टैंडर्ड डिलीवरी में रीजन्स नज़र आएंगे और आपने स्टैंडर्ड डिलीवरी में भी रीजन्स को एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको रीजन्स किसी वजह से डिलीट करना है तो आप उसको इस ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। ट्रांजिट टाइम के बाद है शिपिंग फीस। सेम उसी तरह पर ऑर्डर रीजन्स के लिहाज से आप कितनी फ़ी चार्ज करेंगे और उसके बाद उसके वेट के लिहाज से या आइटम के लिहाज से, ये दोनों ऑप्शंस में से जो आप सिलेक्ट करेंगे कितना चार्ज करेंगे। अगर आप आइटम को क्लिक करेंगे पर आइटम कितना चार्ज करेंगे, अगर आप वेट को क्लिक करेंगे तो उस वेट के लिहाज से कितना चार्ज करेंगे। वेरी इजी, वेरी इजी। तो इस तरीके से आप इसको जो सा है वो एडिट कर सकते हैं। तो आप काफ़ी सारे रीजन्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये एक जो शिपिंग टेम्पलेट है इसको आप आराम और सुकून के साथ एडिट करें और जब आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो साथ में ये टेम्पलेट को आप बीच में जो सा ऐड कर दें। तो सारा कुछ करने के बाद ये सेव के ऑप्शन को क्लिक करें और जो भी आपने एडिटिंग वगैरह की होगी वो बीच में सेव हो जाएगी। और आपको कुछ यूं इस तरीके से आपको वो नज़र आएंगी। मतलब ये आप समझ लें कि आपका ये टेम्पलेट है, आपको ऐसा टेम्पलेट शो होगा कि आपने ये रीजन्स के लिहाज से आपका ट्रांजिट टाइम ये है और उसके बाद शिपिंग फ़ीस आपने इतनी चार्ज की है। ऐसा कुछ टेम्पलेट आपको नज़र आएगा अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त जब आप उसको ऐड करोगे। तो ये बहुत ही आसान हमारा आज का टॉपिक था कि हाउ टू क्रिएट शिपिंग टेम्पलेट्स व्हेन you are going to list your product on Amazon and you are going for FBM। आप FBM कर रहे हैं, Amazon पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं और उस पर शिपिंग टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट करना है तो ये हमने देख लिया है। आप ऐसे उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने वंस उसको सेव कर लिया सब कुछ, अगर किसी वजह से आपको उसको एडिट करना है अगेन, आप इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आप उसके एडिटिंग ऑप्शन में जंप करेंगे और अगेन अगर कोई भी यहाँ पर आपको तब्दीली करनी है तो आप यहाँ पर वो तब्दीली कर सकते हैं। उसको करने के बाद अगेन आप उसको सेव कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जो आज का टॉपिक था कि आप शिपिंग टेम्पलेट्स को FBM कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की वेल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।